बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। जी हाँ, आज भी हम लोग बहुत याद करते हैं झांसी वाली रानी को। आखिरकार वो थी मर्दानी 1857 की क्रांति की। पर आज मैं 1857 की क्रांति की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि मैं बात कर रही हूँ 21st सेंचुरी की मर्दानी की। मैं बात कर रही हूँ उस मर्दानी की जिसने जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़कर हमारे क्रिमिनल लॉज में बहुत सारे चेंजेस ला कर दिए। मैं बात कर रही हूँ उस मर्दानी की जिसने बहुत सारी लड़कियों को और हमारे सिस्टम को जागरूक कर दिया। मैं बात कर रही हूँ उस मर्दानी की जिसने 2012 के भयावह हादसे के बाद अपने दम तोड़ दिए। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ 16 दिसंबर 2012 निर्भया रेप केस की। निर्भया रेप केस एक गैंग रेप केस था। यहाँ पर नाम निर्भया नहीं है लड़की का नाम था ज्योति। अब आप यही सोच रहे हैं कि मैं नाम कैसे बता रही हूँ, क्योंकि आईपीसी के सेक्शन 228 क्लॉज ए के अनुसार हम रेप विक्टिम का नाम, उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं कर सकते हैं। इनफैक्ट ये तो एक जुर्म है। बट वहीं सेक्शन 228 के क्लॉज ए के सब क्लॉज सी में यही मेंशन है कि अगर रेप विक्टिम की डेथ हो जाती है तो हम उसका नाम, उसकी पहचान डिस्क्लोज कर सकते हैं। और यहाँ पर निर्भया रेप केस में जो विक्टिम ज्योति थी, उसकी मदर ने खुद सामने आकर के ये बात कही थी कि किसी भी लड़की को रेप विक्टिम बनने के बाद शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि रेप विक्टिम बनना शर्म की बात नहीं है, बल्कि सामने आकर के लड़ाई लड़नी चाहिए। सामने आकर के और लड़कियों को, समाज को, सोसाइटी को, ऑफिशियल्स को जागरूक करके ये बताना चाहिए कि ऐसी दरिंदगी के खिलाफ लड़ाई कैसे लड़ी जा सकती है। आइए बात करते हैं 2012 के उस हादसे के बारे में। नहीं, मैं इसे हादसा नहीं कहूंगी, मैं इसे भयावह हादसा कहूंगी, क्योंकि इस हादसे से हम सब हैरान हो गए थे। ये वो हादसा है जिसके बारे में आज भी बात करके यस वी गेट गूज़बम्प्स। सो बेसिकली 16 दिसंबर 2012 को एक लड़की ज्योति अपने एक फ्रेंड के साथ मूवी थिएटर से मूवी देखकर वापस आ रही थी। जब मूवी थिएटर से बाहर निकलकर वो अपने घर जा रहे थे तो वहां पर वो कन्वेंस ढूंढ रहे थे, और कन्वेंस ढूंढते हुए उनके पास कॉन्विक्ट्स, जो 6 लोगों का ग्रुप था, उसमें से एक आता है और उन्हें कहता है कि आप इस बस में चल लीजिए, और उस बस की तरफ वो लोग चले जाते हैं। वहां पर टोटल 6 लोग थे और उन 6 में से एक था माइनर। इन टोटल 6 लोगों ने मिल करके ज्योति और उसके फ्रेंड को हरास करा, इनका असॉल्ट करा। और जब लड़के ने अपनी फ्रेंड को बचाने की कोशिश करी, आगे स्टेप ऑन करके उनसे लड़ने की कोशिश करी, तो उसे मार पीट कर बस से बाहर फेंक दिया गया और बस को ना जाने किन अनजान रास्तों पर ले जा करके विक्टिम ज्योति का रेप किया गया। I won't say it rape, I would say it a very very dreadful incidents, because जिस तरीके का व्यवहार, जिस तरीके का बिहेवियर उन्होंने, जिस तरीके का सेक्सुअल असॉल्ट लड़की के साथ किया था, it actually was very very shameful. तो यहाँ पर as a result of this gang rape, we saw that victim had undergone so many injuries. She faced multiple organ failure. Her private parts were mutilated. Her intestines were pulled out. इतनी मेजर इंजरीज के बाद भी शी सर्वाइव। शी फॉट फॉर जस्टिस, और उस जस्टिस की लड़ाई में 29 दिसंबर 2012 को फाइनली कार्डियक अरेस्ट और मल्टीपल ऑर्गन फेलियर की वजह से शी लॉस्ट हर लाइफ। पर ये लड़ाई खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि उसकी डेथ और उसके साथ इस इंसिडेंट के बाद एक ज्वाला उठ गई थी, और वो ज्वाला कहीं ना कहीं हमारे क्रिमिनल लॉज को पुश कर रही थी। ये चीज सामने लेकर आई थी कि हमें बहुत सारे बदलावों की जरूरत है, हमारी सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस की जरूरत है, और वो चेंजेस हमारे सामने आए भी। निर्भया रेप केस के बाद जस्टिस वर्मा कमेटी को अपॉइंट किया गया। जस्टिस वर्मा कमेटी ने बैठकर सारी चीज़ों को एनालाइज किया और ये देखा कि औरतों के खिलाफ हो रहे इन इंसिडेंट्स को कैसे रोका जा सकता है। उन्होंने बहुत सारी रिकमेंडेशंस हमारे सामने पेश करी, और उन रिकमेंडेशंस के ऊपर हमने बहुत काम भी करा। हालांकि अलग अलग स्टेट्स में काफ़ी प्रोटेस्ट हुई, और उन प्रोटेस्ट्स प्लस जस्टिस वर्मा की कमेटी की रिकमेंडेशंस के रिजल्ट पर हमारे क्रिमिनल लॉज में काफ़ी सारे चेंजेस हुए। बात करते हैं कि जस्टिस वर्मा की कमेटी ने क्या क्या रिकमेंडेशंस दी थी। तो जस्टिस वर्मा कमेटी ने इस पूरे मामले को बहुत ही पेचीदगी से देखने के बाद उन्होंने एक एक एरिया में बदलाव लाने की बात करी, जहां उन्होंने ये बोला कि सबसे पहले तो विमेन प्रोटेक्शन लॉज हमें बहुत ज़्यादा पुश करके सोसाइटी में सामने लाने चाहिए। इन सब के लिए हमें जो स्ट्रिक्टनेस है, जो पनिशमेंट है, उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा देना चाहिए। इनफैक्ट
2012 के इस इंसिडेंट्स के बाद ही जो औरतें बाहर निकलकर घर से बाहर जाकर के काम करती हैं, वर्क प्लेसेस पे औरतों के साथ होने वाली सेक्सुअल हरासमेंट के अगेंस्ट भी बिल 2012 में इंट्रोड्यूस किया गया। यहाँ तक कि इसके बाद ही ध्यान दिया गया कि छोटे बच्चों के साथ भी बहुत ज़्यादा सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं और उसके खिलाफ भी आवाज़ उठाई जानी चाहिए। 2012 में ही पॉक्सो, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट को भी इनैक्ट किया गया और वहाँ पर इस चीज़ के लिए आवाज़ उठाई गई कि छोटे बच्चों के साथ इस तरीके की दरिंदगी भरे इंसिडेंट्स को रोका जाना चाहिए। यहाँ पे स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट पनिशमेंट दी जानी चाहिए और ये बोला गया कि रेप अक्यूज्ड को, जो रेप कॉन्विक्ट्स होते हैं, उन लोगों को डेथ पेनल्टी की जगह, ये जस्टिस वर्मा कमेटी की रिकमेंडेशन थी कि रेप अक्यूज्ड कॉन्विक्ट्स को डेथ पेनल्टी की जगह लाइफ इम्प्रिजनमेंट दी जानी चाहिए। उन्होंने बोला स्पेशल रेप क्राइसिस सेल बनाए जाने चाहिए, जहां पर जो भी रेप केसेस या गैंग रेप केसेस हमारे सामने आते हैं उनको किस तरीके से क्विक ट्रायल में डील करना है और कितनी स्ट्रिक्ट पनिशमेंट देनी है, उस पर ध्यान दिया जाना चाहिए। पुलिस ऑफिशियल्स को स्पेसिफिकली इस बात की ट्रेनिंग दी जानी चाहिए कि इस तरीके के सेक्सुअल असॉल्ट्स के केसेस से कैसे डील करना है। स्पेशल फीमेल हेल्पलाइन नंबर्स का इंट्रोडक्शन करना चाहिए। लेडी पुलिस जो भी हमारे पास पुलिस फोर्स है उसकी तादाद बढ़ा देनी चाहिए और स्पेसिफिकली फीमेल पुलिस फोर्स में काफ़ी ज़्यादा बढ़ा देनी चाहिए। इनफैक्ट बच्चों को अवेयर किया जाना चाहिए कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है। काफ़ी सारे स्कूल्स में पॉक्सो से रिलेटेड सेमिनार्स और वर्कशॉप्स की गई जहां बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में बताया गया। लड़कियों को स्पेसिफिकली इस चीज़ की इंफॉर्मेशन दी जानी चाहिए कि अगर उनके साथ इस तरीके का कोई भी इंसिडेंट होता है तो उन्हें किस तरीके से सामने आकर के आवाज़ उठानी है। सारे के सारे पुलिस स्टेशंस में सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाने चाहिए, स्पेसिफिकली एंट्रेंस पे और इन्वेस्टिगेशन रूम्स में, ताकि जो भी इन्वेस्टिगेशंस हो रही हैं स्पेसिफिकली इस तरीके के विक्टिम्स से रिलेटेड उनको प्रॉपरली विजिलेंस में रखा जा सके और देखा जा सके। प्लस हमारे कोर्ट को, हमारी मशीनरी को किसी भी तरीके से ऐसे केसेस के साथ लीनियंसी नहीं बरतनी चाहिए। अब ये तो हमने ज़रूर देखा कि इस मामले के बाद बहुत ज़बरदस्त ज्वाला उठी और काफ़ी सारे चेंजेस हमारे क्रिमिनल लॉज में आ गए, बट आई पर्सनली बिलीव कि क्रिमिनल लॉज में इस तरीके के चेंजेस या स्ट्रिक्टनेस लाने के लिए ऐसे भयावह मामलों का सामने आना ज़रूरी तो नहीं।